सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आज का टॉपिक होने वाला है शेप्स। देखो, एज अ बिगनर यू हैव टू नो अबाउट शेप्स। आपको शेप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट या डिजाइनर बनना है तो यू हैव टू नो अबाउट शेप्स। सो बेसिकली आज हम लोग शेप के बारे में पढ़ेंगे एज अ बेसिक। ओके, हमेशा याद रखो, शेप दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। ऐसे तो और प्रकार के भी होते हैं, पर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ दो टाइप के। फर्स्ट 2 डायमेंशन एंड सेकेंड 3 डायमेंशन। एक हुआ हम लोग का 2 डायमेंशन जिसको हम लोग 2D भी कहते हैं, और एक हुआ हम लोग का 3 डायमेंशन जिसको हम लोग 3D भी कहते हैं। देखो, हर चीज़ शेप से बना हुआ है। अगर आपको शेप आता है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, और अगर आपको शेप्स में प्रॉब्लम है देन मुश्किल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग 2D समझते हैं। 2D में हम लोग का आ गया सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओके। और भी होता है पर हम लोग इतना ही जानेंगे। 3D में आ गया स्फीयर, ओके। देन क्यूबाइड, पहले क्यूब बनाते हैं, क्यूब। देन क्यूबाइड, देन कोन, उसके बाद आप सिलेंडर भी इसमें ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये हम लोग का कुछ बेसिक हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि ये सब शेप को यूज़ करके हम लोग कैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एक ग्लास। सो 2D में अगर आप उसको यूज़ कीजिएगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर आपको कोई ग्लास बनाने बोले तो आप क्या कीजिएगा, आपको बस एक रेक्टेंगल बनाना है, और इससे अब हम लोग ग्लास का शेप निकालेंगे। समझे फ्रेंड्स? तो ऐसे यूज़ होता है शेप्स। अब आप बोलिएगा कि 2D और 3D में क्या डिफरेंस है। 2D में ऑलवेज लेंथ और विड्थ रहता है सिर्फ, लेकिन 3D में लेंथ, विड्थ और हाइट भी ऐड होता है, क्योंकि 3D में हम लोग को डेप्थ यूज़ हुआ होता है, इसीलिए हमको उसमें डेप्थ दिखता है। एग्जाम्पल में वाटर बॉटल देखिए, हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। ये देखिए, मान लें कि एक वाटर बॉटल हमको बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये क्या है, एक स्क्वायर। ये आ गया एक रेक्टेंगल। ये आ गया एक पैरेललोग्राम। देन एक रेक्टेंगल। दोस्त, ये सब बेसिक है, ये कोई भी देख सकता है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि जो बस NID दे रहे हैं वही इसको देख सकते हैं, ये कोई भी देख सकता है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक बोतल में। देखिए कैसे, ये नॉर्मल शेप निकल के आया। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एक बोतल में।
बस हम लोग कॉर्नर में कर्व्स का यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये देखिए बन गया एक बोतल। कितना इजी था। देखिए शेप्स का मेन मकसद ये हुआ कि हम लोग कुछ भी मन से बना सकते हैं। एक होता है रेफरेंस यूज़ करके बनाना, जिसको हम लोग बना तो सकते हैं बट एज अ उसको छापना कहेंगे, बनाना नहीं। और अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि मन से बनाइए, तो वहाँ पे आप अगर आप रेफरेंस यूज़ करके बनाते हैं तो वहाँ पे तो आपका कोई काम नहीं देगा। सो इसलिए हम लोग शेप्स का पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को बेसिक शेप में तोड़ के हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं बनाने में। जैसे देखिए, अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है या फिर एक अच्छा आर्ट बनाना है, तो आपको उसके लिए शेप का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको स्टिल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उनको इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो लोग शेप अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का बन के आ गया कोई भी चीज़ का डब्बा। तो आपने समझा शेप्स कैसे यूज़ होते हैं। अब एग्जांपल में हम लोग एक शॉर्पनर का रेफरेंस लेते हैं। ये देखिए एक शॉर्पनर। ओके, अब इसको हम लोग बनाएंगे। सो ये किस चीज़ का है? ये क्यूबाइड शेप दे रहा है, क्यूबाइड और क्यूब। ये छोटा है तो ये क्यूब शेप दे रहा है। अगर ये बड़ा शॉर्पनर होता तो ये क्यूबाइड शेप देता। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएं? तो ये देखिए, हम लोग सबसे पहले तो एक क्यूबाइड बनाएंगे। जितना वास्ट लगता है उतना वास्ट है नहीं, ये बस समझने का चीज़ है। ये देखिए, ये आ गया क्यूबाइड शेप। ठीक है, ओके, ये आ गया क्यूबाइड शेप। अब हम लोग इसको शॉर्पनर का रेफरेंस देंगे। तो कैसे देखिए, देखिए कितना इजी शॉर्पनर बन गया। यही यूज़ है शेप्स का। अगर आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं अपने आई में, अगर आप हर ऑब्जेक्ट को एक शेप में पहचान पा रहे हैं, सो आप उस चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप एक वीडियो देख के बना लीजिएगा, तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करें। ये देखिए, ये बन के आ गया हम लोग का शॉर्पनर। तो ये बेनिफिट्स है। सो
तो आपको गेस करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक वॉच बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ओके। अगर आप मेरा वार्म अप वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि तो ये एक वॉच बन गया। और अगर आप इसको 3D में बनाना चाहते हैं, ये तो आपका 2D हो गया, और अगर आप इसी चीज़ को 3D में बनाना चाहते हैं तो देखिए अब हम लोग स्क्वायर की जगह क्यूब लेंगे। आपको मेहनत करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एक बार में नहीं बनेगा। अगर आपको लग रहा है, आप मेरा वीडियो देख के लग रहा है कि आप बनाने लगिएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये एक वॉच के ऊपर कुछ लगा रहता है, मे बी कुछ बटन टाइप बंद करने के लिए। तो देखिए ये हम लोग का वॉच बन के तैयार हो गया। तो ऐसे काम करना है, स्मार्ट वर्क कीजिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग एक बॉटल लेते हैं, कॉलिन बॉटल। आई होप कॉलिन आप लोग सबके घर में होगा। ये देखिए एक कॉलिन बॉटल। अब हम लोग इसको कैसे बनाएं, सिंपल शेप में। देखिए अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो ये 2D में बनेगा, और अगर आप इसको थोड़ा सा भी डेप्थ दिखाएंगे तो ये 3D में आ गया। जैसे एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले तो इसको शेप्स में तोड़िए, ठीक है। जस्ट लाइक देखिए, ये देखिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल, इसके आगे एक स्क्वायर। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। देन कुछ ऐसा शेप, देन एक और स्क्वायर, देन इसके ट्रिगर के लिए एक, देन एक छोटा सा रेक्टेंगल। और अब हम लोग इसकी बॉडी पे आएंगे। देखिए इसका ऊपर वाला पार्ट बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इसके बॉडी पे आएंगे। बॉडी के लिए कुछ नहीं, एक पैरेललोग्राम। देन एक और उल्टा, देन कुछ ऐसा। देखिए ये इसका बेसिक शेप निकल के आ गया। देखिए शेप, ठीक है, ये इसका बेसिक शेप निकल के आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे इसको बस कर्व करना है ऐसे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ओके। अब इसी चीज़ को हम लोग 3D में करेंगे। तो देखिए
3D में हमेशा डेप्थ यूज़ होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक ओवल शेप आएगा। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप फर्स्ट रेफरेंस यूज़ कीजिए, देन धीरे धीरे विदाउट रेफरेंस, क्योंकि एक बार में तो होगा नहीं। यहाँ पे आ गया एक क्यूब, यहाँ पे एक और आ गया ओवल शेप, देन इसका बॉडी। ओके, टॉप व्यू तो बन गया, अब इसका बॉडी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों ने देखा बन के आ गया 3D इफेक्ट। अगर आपको कोई चीज़ में भी प्रॉब्लम आए तो आप बस कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी ड्रॉ कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।